हेलो फ्रेंड्स, चेतनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए साबूदाना के पराठे। और उसके लिए यहाँ पर हमने लिया है साबूदाना। ये हमने 1 कप साबूदाना लिया था और इसे हमने 2 से 3 बार अच्छे से धोकर, ताकि जो उसका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। वो धोने के बाद हमने इसे 4 से 6 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। और अब आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल गए हैं और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर लिए हैं 4 आलू। ये हमने बॉइल्ड आलू लिए हैं, इसे हम इसके अंदर ग्रेट कर डालेंगे। ये हमने लिया है हरा धनिया, इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये 2 हरी मिर्च ली हैं, इन्हें हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है 1 से 2 बड़े चम्मच काजू, इन्हें हमने इस तरीके से थोड़ा दरदरा कूट लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है देसी घी इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं अपने पराठे का। तो यहाँ पर हमने लिया है एक परात, और इसमें हम यहाँ पर डाल लेते हैं अपने साबूदाने। और अब इन आलूओं को हम इसमें ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से अपने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ये जो हमने बारीक कटा हरा धनिया लिया था इसको डाल लेते हैं। और ये अदरक ली थी, हम इसको भी डाल लेते हैं इसमें। हरी मिर्च, और ये जो काजू का हमने इस तरीके से दरदरा कूटा था इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं इसमें, क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं। तो इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाता है। ये हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं इसमें। यहाँ 1 छोटा चम्मच हम भरकर डाल रहे हैं जीरा पाउडर। ये हमने जीरे को थोड़ा सा भून के इसे दरदरा पीस लिया था। और साथ ही इसे तीखा फ्लेवर देने के लिए हम डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक डो तैयार कर लेते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरीके से डो लगाकर तैयार कर लिया है। एक चीज़ और थी कि जैसे हमने इसमें काजू डाले हैं, अगर आप चाहें तो मूंगफली को रोस्ट करके उसको भी दरदरा कूट कर इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप लाल मिर्च वगैरह पसंद करते हैं व्रत में तो इसमें आप वो भी डाल सकते हैं। और अब हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है कि इसको बाइंड करने के लिए कुछ लोग डालते हैं कि साबूदाने को पीस के डालते हैं या कुट्टू का आटा वगैरह, वो सब डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो साबूदाना होता है इसके अंदर ऑलरेडी स्टार्च होता है, तो वो बाइंडिंग के लिए अपने आप ही मदद करता है। तो ये हमारे बिखरेंगे नहीं, ना टूटेंगे। अब हम इनकी थोड़ा सा अपने हाथों पर घी से ग्रीस कर लेते हैं। और अब इसमें से हम पेड़े तोड़ लेते हैं अपने पराठों के लिए, साबूदाना पराठों के लिए। ये देखिए, हम इसी तरीके से अपने सारे पेड़े तोड़ के तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने इस तरीके से पेड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम अपने पराठे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक पॉलीथीन बैग, और इस तरीके से हमने कट कर इसको रख लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालकर दोनों तरफ से इसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम पराठे इस पर बेलें तो वो दोनों तरफ से चिपके नहीं बिल्कुल भी।
फ्रेंड्स, अब एक पेड़ी हम इस तरीके से इस पे उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा दबा देते हैं इसको। ये इस तरीके से ढकते हुए हम दबाते हुए इसको फैला लेंगे। ये देखिए, हमारा साबूदाना पराठा बिलकर तैयार है और हमने इसको हाथ से ही फैला लिया है। अब हम इसको सेकने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक फ्राइंग पैन। ये हमने नॉन स्टिक पैन लिया है और अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। हम फ्लेम को थोड़ा लो ही रखेंगे ताकि जो हमारे साबूदाना पराठे हैं वो अच्छी तरीके से सीखें। और अब हम इस पर थोड़ा सा घी इस तरीके से फैला लेते हैं और ये जो पराठा हमने यहाँ बेला है इसको हम इस पर सिकने के लिए डाल देते हैं और फ्लेम को थोड़ा लो ही रखते हैं हम। और जब तक ये थोड़ा सा सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा बेल कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा थोड़ा सा सिक चुका है एक तरफ से और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी इस तरीके से फैला देते हैं और दोनों तरफ से अलट पलट कर कर हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा साबूदाना पराठा दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सेक कर तैयार है। हम इसी तरीके से अपने बाकी के पराठे भी तैयार कर लेते हैं। अब हम ये पराठा भी इस पर सेकने के लिए डाल देते हैं और इसी तरीके से हम अपने बाकी के पराठे भी सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे साबूदाना के पराठे बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हमारा नाश्ता है। ये तो हमने व्रत के लिए बनाए हैं, पर अगर आप चाहें तो इसे बहुत ही कम घी और तेल के साथ आप डेली इसे ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। और अगर आपको इसे आप दही के साथ सर्व कर सकते हैं या हरे धनिए की चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।